गुड मॉर्निंग। कल जब हमने चार्ट को देखा था तो इस चार्ट में मैंने क्या बोला था, देखो जैसे ही कल बना मार्केट में इसने कन्फ्यूजन बनाया। कल हमने यहाँ पे कहा था कि मार्केट यहाँ से टूटेगा तो नीचे की तरफ बनाएंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसने बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को डिस्टर्ब किया और कन्फ्यूजन किया इसने मार्केट को। शुरुआत में पहले में ही इसने मार्केट को नीचे गिराया और गिरा करके क्या लाया, 30 पॉइंट नीचे लाता है और तोड़ता नहीं, मार्केट को तोड़ता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसने पूरा का पूरा तोड़ा नहीं। जो मैंने कहा था कि अच्छा चलो यहाँ से टूटेगा तो 700 तक तो जाएगा ही, हालांकि 726 तक लो बनाया है इसने, नेगेटिव कैंडल भी बनाया है 726 तक है लो। तो 730 अगर देखा जाए तो मेरे पुराने रूल के हिसाब से, लेकिन ये बहुत छोटा था, हालांकि इसे नेगेटिव के हिसाब से तेज़ बनना था, ज़्यादा बनना था, लेकिन इसने उतना बनाया नहीं। और लोग जो 700 या 700 से नीचे जाने के इंतज़ार में थे कि 700 भी तोड़ सकता है, 700 के पास होकर के फिर करेंगे, इसने अगले ही कैंडल में 726 के पास से, है ना, ऊपर खींच लिया और इतनी तेज़ गति से खींचा कि फिर से पॉजिटिव मोड बना दिया इसने अपना यहीं से। और इस तरह से पॉजिटिव मोड बना करके स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस यहीं पे, क्योंकि 30 पॉइंट में कोई लोग निकलेंगे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस का जो था इसका, और ये स्टॉप लॉस और जो आपका प्रॉफिट था दोनों करीब करीब 1:1 बन गया था। तो 1:1 पे कोई क्यों निकलेगा, 1:, कम से कम 2 तो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, है ना, और हिट हुआ सभी का। उसके बाद पहले आप इसकी साइज देख लो कितनी है, 30 पॉइंट का है जो मैंने बताया आपको। देखो 30 पॉइंट नीचे तक 30 पॉइंट का ही है, ये 30 पॉइंट तक ही मूव गया है ना, जहाँ पे आप बनाते हो 30 पॉइंट का मूव मिलता है। और अगला कैंडल सपोर्ट भी नहीं कर रहा है कि आगे आप जाओ, क्योंकि उसके बाद वाला कैंडल ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसमें मतलब पहला तो आपका गया होगा लॉस में, ठीक है। अब दूसरे आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि इस स्टॉप लॉस के बाद फिर आगे क्या हुआ। लेकिन आगे आपको देखिए मार्केट ने क्या किया कि आगे आपको प्रॉफिट दिया, क्योंकि अगला ही कैंडल जो इसने अपना बनाया, ये बनाया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कैंडल बनाया ना, तो पॉजिटिव कैंडल बनाया, ईएमए से ऊपर बनाया, तो आपकी बाइंग फिर से बन गई और वहाँ से मार्केट लगातार ईएमए से ऊपर ही रहा, सीधा रहा, तो आपको सीधा सीधा पॉजिटिव व्यू मिला होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बीच में एक जो नेगेटिव लाइन के पास 831 से ऊपर जाकर के बनाया है, लेकिन ऊपर से बना था, तो आप ईएमए का स्टॉप लॉस रख करके काम कर सकते थे। उसके बाद ऊपर भी जो है, देखिए ये कहाँ तक गया, ये मार्केट गया यहाँ से एक जगह पे 831 के आसपास रुका था और ये जाना था इसे 922 तक जाना था, लेकिन 900 के पास से ही मार्केट ने फिर नेगेटिव बनाया और यहाँ पे फिर से एक ईएमए वाला नेगेटिव बनाया और फिर से नीचे आया था और 775 तक गया था। तो इस तरह से आप देखें तो अगर सीधा सीधा अगर आप ट्रेड करते हो ना इधर ना उधर के, तो आपको एक स्टॉप लॉस 2 प्रॉफिट मिलते हैं, है ना। एक स्टॉप लॉस 2 प्रॉफिट मिलता है कि भाई वहाँ पे आया, हम यहाँ पे निकल लेंगे। ये मेरे को तोड़ रहा है तो ये मेरे को तोड़ा तो निकल लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, है ना। क्योंकि 922 के पास था तो वहाँ से तो ऊपर नहीं जा रहा, अब ऊपर नहीं जा रहा तो वहाँ से निकलने में भलाई है। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब आज क्या, आज आप देखो, ये तो कल की बात हो गई, है ना। अब आज क्या, आज देखो मार्केट फिर से वही उसी जोन में वहीं पे उसी तरह से बंद किया कि एकदम ऊपर की 823 वाली लाइन के पास बंद किया। तो वही कल वाली स्थिति है कि अगर मानो यहीं पे ओपन होता है 800 मतलब 15-16 के आसपास जो बंद हुआ है, अगर वहीं पे मानो मार्केट ओपन होता है, 1 मिनट है,
अगर मानो यहीं पे मार्केट ओपन होता है तो ये क्या करेगा, पहले नीचे आएगा 770 के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। एक तो ये होगा, ये फिर दूसरा यहीं पे आके अटकेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। और लेकिन कल यहीं के आसपास देखना 726 के आसपास, फिर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाए, एक तो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कल जहाँ पे होगा वहाँ से ऊपर ही चला जाए फिर से, अगर पॉजिटिव नहीं आता है। एक है कि वहीं पे ओपन होगा कि फिर ऊपर जाएगा 922 की तरफ जाके थोड़ा सा रुक करके फिर ऊपर खींच ले, ये 3 चीज़ तो पहले सिंपल सा है। ठीक है, अब इनको हटाओ, फिर देखो अगर मान लो यहाँ से ये तो हुआ कि अगर यहीं पे ओपन हुआ तो, है ना, और आपको सब जगह ये देखना है कि बनते ही एंट्री नहीं कर लेना है, क्योंकि वहाँ से वो 2-3 जगह जा सकता है। मान लो गैप अप हुआ तो फिर वो सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे बाय नहीं करनी है। सीधे बाय करोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इतना गैप अप रहेगा, हो सकता है कि वो पहला कैंडल जो होता है वो कन्फ्यूजन करता है। मैंने कहा पे फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर जाने का इंतजार कीजिए। 922 को जब क्रॉस कर जाए वहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव बनाता है ना, पॉजिटिव बनाता है तब फिर आप ऊपर के ले लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पे अगर ऊपर नहीं बनाता है तो फिर नेगेटिव EMA वाला देख करके ही काम कीजिए। ठीक है, अब दूसरा, मान लो कि अगर बीच में यहाँ पे खुलता है तो भी आप नीचे अगर आता है तब भी आपको डायरेक्ट वहाँ पे नहीं कुछ करना। ये जो 722 के आसपास आ करके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, मान लीजिए 705 के पास आए और फिर से कोई पॉजिटिव कैंडल है, तब फिर ऊपर क्यों नहीं है। नहीं तो फिर अगर नेगेटिव बनाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिर नीचे आ जाइए, यहीं पे नीचे बनाइए, लेकिन वहाँ पे नीचे मत बनाइए। ठीक है, तो यही हमारा आज का रहेगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।